मसला यह है, अवाम को पता है कि ये अवाम के इश्यूज़ के लिए नहीं खड़े, और फिर जो आज अवाम मसाइल का सामना कर रही है वो इन्हीं के दिए गए मसाइल हैं। फिर एक और चीज़ मारिया देखें, एक है कि आपने महंगाई की बात की, बिल्कुल है। अब महंगाई कैसे कम हो सकती है? एक ये हो सकता है कि वो सब्सिडी दे हुकूमत, दूसरा ये हो सकता है कि अवाम लोगों की हुकूमत जो है वो लोगों की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाए, लोगों को फैसिलिटेट करे, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाअहली है, ब्यूरोक्रेसी की भी नाकामी है, और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के अंडर है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि 3 साल में कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो काम कर रहा है, इसके जरिए पाकिस्तान दुनिया भर में सफारतकारी कर रहा है अपनी। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड आप पूछें उन लोगों से जाके, बैकवर्ड इलाकों के, हम यहाँ पे हमें तो हमारे रेफरेंस भी होते हैं, बहुत हमें मौके होते हैं, पूछें बैकवर्ड इलाके के लोगों से, जब से हेल्थ कार्ड आए बड़े बड़े हॉस्पिटल छोटे छोटे शहरों में बनना शुरू हो गए, देहातों में बनना शुरू हो गए। पूछें जाके लोगों से एहसास प्रोग्राम के तहत जो उनके साथ बात कर रहे हैं, सदीक जान साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ। देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये महंगाई के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, आम आदमी का मसला है, ये हमारा मसला है, लेकिन ये मैं इससे पहले भी एक दफा बात कर चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ ये कहा करते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने बाहर से गिर जाएगी। पंजाब के हवाले से भी वो यही कहा करते थे कि इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों उन्हें सियासी तौर पर शहीद कराना है। अब उनको क्या जरूरत पड़ी है, वो क्यों बेचैन है, वो क्यों चाहते हैं कि पॉलिटिकली ये कोई ऐसी मामला जो है ये डिस्टेबलाइज हो, उसकी रीजन वो परेशानी है। ये जो हम हर दूसरे प्रोग्राम में बात करते हैं हेल्थ कार्ड की, हम हर दूसरे प्रोग्राम में बात करते हैं किसान कार्ड की, वक्त इंतखाबात की बात भी होती है। देखें, अब यही तो क्रूशियल टाइम है, यही तो वो टाइम है, 1-1.5 साल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इम्तिहान है, जिसमें इन्होंने डिलीवर करना है, तो आगे उनके लिए टफ टाइम उनको देना है। तो वो चाहते हैं कि इनको इस 1-1.5 साल में एंगेज किए रखो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से वो जो बात कर रहे हैं, वो अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, यानी वो अपने इंतखाबात की तैयारी ज़हन में रख के ये साथ साथ ये सारी चीजें चला रहे हैं। और अगर ये 1-1.5 साल में जितने इन्होंने नारे लगाए हुए हैं और ये जो कार्ड हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सारा प्रोजेक्ट, ये सारे मंसूबे, ये लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंचता, तो जाहिर है फिर तो अपोजिशन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद आउट हो जाएंगे। बेसिकली अपोजिशन का इस अंदाज में जो बेचैनी है वो ये बता रही है कि अगर अगले 1-1.5 साल में ये डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको वाकई वो जो पहले कहा करते थे अपने बाहर से गिरेंगे, अब इनको अपने बाहर से गिरते नजर नहीं आ रहे। अब अगले चंद में जो आप बात भी शायद करें, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अब आप इस वक्त देखें कि इमरान खान जो है वो जो आलमी पर या जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, पिछले 2-3 साल में उन्होंने अपनी एक रेलेवेंस बनाई। अभी एक मुश्किल वक्त आया, उसके बाद अब वो ममालिक जो बात करने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे थे, वो जो एटीट्यूड दिखा रहे थे, जो जिनके हवाले से ताने ये मिल रहे थे कि जी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब वो मदद मांग रहे हैं। जो हमारी एयरलाइंस पर पाबंदियां लगा रहे थे, जो हमारे जो कोई रेड लिस्ट में डाल रहा है, कोई पाबंदी लगा रहा है, कोई एफएटीएफ में आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो सारे मुल्क आके आपसे मदद मांग रहे हैं, आप वो जेस्चर दे रहे हैं उनको, आप उनको, तो ये सारी चीजें जो हैं वो रेलेवेंट बना रही हैं इमरान खान को। तो जाहिर है इसका भी एक अपना पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है, जो अपोजिशन के लिए एक परेशानी की बात है। देखें, अगर तो शफकत कुरैशी साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो चला दें वो तस्वीर जो गुज़िश्ता कई घंटों से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, ये जो चल भी रही हैं जी तस्वीर, कि जी ऐसे लग रहा है अमरीकी अफवाज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जी लैंड करने के बाद अब इस वक्त इस्लामाबाद के होटलों में शायद गैर मुल्की अफवाज उन्हीं का ही राज है। एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहली बात कि ये जिन की ये तस्वीर 2 वायरल हुई है, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि अमरीकी अफवाज की नहीं है, ठीक है जी, और ये गालिबन कोई डैनिश अफवाज हैं, नेटो फोर्सेस जाहिर हैं वहां से जिस तरह निकल रही हैं, तो उनको पाकिस्तान एक सेफ एग्जिट दे रहा है, एक उनको ट्रांजिट की सहूलत दे रहा है। इस वक्त स्टेटस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग यहाँ कितनी देर स्टे कर रहे हैं, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी इमरान खान ने तो जी एब्सोल्युटली नॉट का
नारा लगाया था, बस ये यहां तक की है, बस उधर से कॉल आ गई है, मामला खत्म हो गया है, अमरीकी अफवाज आ गई है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने किस मकसद के लिए क्या कहा था, उसका स्पिरिट क्या था। देखें उसका आर्या, उसका मकसद ये था कि हम किसी कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो अड्डू की बात आप कर रहे हैं, कि उसका मकसद ये था कि हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और यानी यहां से ये नहीं हो सकता कि यहां से कोई तैयारे उड़े और वहां जाके बमबारी करें, जिस तरह हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा सफर किया है। उसका स्पिरिट बुनियादी तौर पर यह था कि हम किसी कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी तनाजे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वही हुआ, दुनिया ने तस्लीम किया। अच्छा, ना तो हमने अब कोई अड्डे दिए हैं ना, और अच्छा दुनिया ने हमारा जो नैरेटिव है वो तस्लीम किया है, जो इमरान खान कह रहे थे, इवन हुकूमत में आने से पहले कह रहे थे। अच्छा, अब ये स्टे मारिया देखें, ये स्टे जो है ये कोई 12 घंटे का स्टे है, कोई 24 घंटे का स्टे है, ये बल्कि ये ट्रांजिट है। ये इसको स्टे कहना भी मुनासिब नहीं होगा कि ये यहाँ पर जी स्टे कर रहे हैं, ये प्रॉपर वीजों पर आ रहे हैं। अच्छा, एक रंग ये भी देने की कोशिश की जा रही है जी, देखें जी, ब्लैक वाटर की जब ब्लैक वाटर यहाँ ऑपरेट कर रही थी, ऐसी खुदा ना हादसा कुछ सूरत हाल बन रही है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं ये इमरान खान का दौर ना होता तो फिर किस किस्म की क्रिटिसिज्म होती। अब देखें, इसको ब्लैक वाटर वाले एपिसोड से तो मिलाया ही नहीं जा सकता। ये लोग वर्दियों में हैं, ये लोग प्रॉपर ट्रांजिट का वीजा लेकर आए हैं, ये लोग एक इंच आगे पीछे नहीं हिल सकते। इन्होंने अपना एक जो स्केड्यूल टाइम है उसके मुताबिक एग्जिट करना है। ये प्रॉपर एक सुपरविजन के अंडर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है, से दूसरी कंट्री जब ट्रैवल करते हैं तो बीच में मिडवे में जो कंट्री आती है वहां पर स्टे करके एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। और आमतौर पे उस तरह के ट्रांजिट के लिए तो वीजा भी नहीं लेना पड़ता जब इस तरह की सूरत हाल होती है। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा जेस्चर दे रहे हैं। आप ये देखें कि जो हम पहले हाफ में बात कर रहे थे कि जो ममालिक हम पर पाबंदियां लगा रहे थे, जो ममालिक FATF के हवाले से हम पे तनकीद करते थे, जो ममालिक हमारी एयरलाइन पर पाबंदियां लगा रहे थे, वो हमारी एयरलाइन से मदद मांग रहे हैं। जी खुदारा हमारी फोर्सेस को निकालें। और अच्छा, फिर दूसरी बात ये देखें कि ये लोग हैं जो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, ये अफगानिस्तान वालों की भी ख्वाहिश है कि ये वहां से निकलें, और ये इनकी भी ख्वाहिश है कि ये वहां से निकलें। ये तो अपने घरों को जा रहे हैं और इनको जिस अंदाज में निकाला जा रहा है। अच्छा, फिर एक ये भी बात हो रही है कि इसके बदले पाकिस्तान को मिलेगा क्या। देखें, ये एक बड़ी अजीब सी रीत है, बड़ी अजीब सी रिवायत है कि जब इमरान खान या हमारा कोई भी लीडर बाहर जाता है तो हम ये पूछते हैं जी आप लेकर क्या आए हैं। यानी हमने क्या ये सोच लिया है कि हमने खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सिर्फ मांगना ही है, हमने किसी से फायदा ही लेना है। हम तो इस वक्त इतना बड़ापन दिखा रहे हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, ऐसे जी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी, और एक ऐसे वक्त में जब बड़ी बड़ी ताकतें वहां पर नाकाम हो गई हैं, उनके लोग निकल नहीं पा रहे, वो आपसे मदद मांग रही हैं, आप उनको वहां से निकाल रहे हैं। और जहां से वो निकल रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है कि यहां से निकलें, और हमारी भी। और इसमें अच्छा, और हम तो ये चाहते हैं कि वहां पर अमन हो, वहां पर अमन होगा, वहां पर मुकम्मल हम चाहते हैं हम, बल्कि उतना ही शायद हमारी ख्वाहिश है, बल्कि उससे ज्यादा ख्वाहिश है हमारी कि जो अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश है, उसकी वजह है कि उसका सारा इम्पैक्ट ही हमारे पर आ रहा है। तो इमरान खान जो है उन्होंने ये जो कहा था कि हम अमन के साथ हैं, एक तो उन्होंने ये साबित किया है कि हम अमन के साथ हैं, नैरेटिव तस्लीम हुआ है, और दूसरा ये जो पीसफुल कंट्री होने का जेस्चर दिया है, ये भी दुनिया में बहुत अच्छा मैसेज किया है।